दारू पी के क्यों नरक में जाने का रास्ता खोल रखा है तुमने? कथा का ही टाइम नहीं, घर में निकला ही नहीं, अपमान हो जाएगा, मूठ नीची हो जाएगी। भगवान से डरो, भगवान से डरो। यमराज अब आएगा, ये मार में नहीं छुटे रह जाएंगे। बड़ी कृपा की भगवान ने, तो यहां आपके कार्यक्रम भगवान ने स्थापित कराया। कितनी कृपा है, कई जगह पड़ी है, यहां की भगवान की क्या इच्छा हुई है। आप पर कृपा भगवान ने की है, गंगा सामने फिर भी नहीं नहाओ। जब कार्यक्रम हो जाएगा ना, कथा पूरी हो जाएगी, लोग बहुत आनंद आया जी थे इकट्ठे, हाँ क्या करूं, पाप अड़ा आ गया, सुन ही कौन पाया मैं तो। सज्जनों, भगवान ने मानव शरीर दिया है देवता बनने के लिए, आगे आपको आगे उन्नति करने की, नीचे जाना है। भगवान ने गरीब कृपा से मनुष्य बनाया, आप मनुष्य बनकर देवता बनना है। आपको राक्षस नहीं बनना है, आपको देवता बनना है। कथा देवता बनने के लिए है, नाटक नौटंकी नहीं है। बड़े भाग से इस प्रकार कथा सुनो, कहीं भी कथा सुनो आपको यह आनंद नहीं आएगा। कथा तो कथा ही है, कहने का काम अलग है। किसी का धन इच्छा करने की कथा होती है, धन का कोई काम नहीं। तो भगवान का प्रेम बढ़े, ऐसी है कि भगवान में आपका प्रेम बढ़े। हम तो मन से कन्हैया को सदा कथा सुनाते हैं, आपका प्रेम भगवान में जगे, भगवान की और आप बढ़ो, जगत से आपको निवृत्ति करो, भगवान में प्रवृत्ति करो। कामी नारी पियाल जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोरा। रोज प्रार्थना, रोज भगवान की आरती करो, यही प्रार्थना है, भगवान सद्बुद्धि दो। कहीं देखे हमने ऐसे चमत्कार। हमारे एक भक्त हैं एमपी में, अपने आप घर में ही यज्ञ कराया, कुछ मैं ही करा, यज्ञ कराया, यही 5 कुंडी यज्ञ, वो भागवत कथा, रास्ता भी दे दिया, रास्ता भी सारा काम बहुत दिव्यता से किया। और कहीं जाना था उनको, शादी में जा रहे थे, अपने गाड़ी है उनकी, इस पार वो गाड़ी है, जा रहे थे कहीं शादी में, तो नीचे नाला आया है, ऐसी जगह खराब है, तो महाराज लोगों ने देखा कि गाड़ी कोई बचेगा ही नहीं इसमें। ऐसी कृपा उसने सुनाया कि ऐसी कृपा भगवान, वो गाड़ी अपना आप घूम गई, अपना आप गाड़ी घूम खड़ी हो गई। जय हो। जिन देखा बोले एक नहीं बचेगा इसके अंदर, बोला महाराज आज उस दिन मेरे को भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात देखो, साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। उस दिन से ही मैं सब छोड़ दिया, नहीं जल्दी उठकर 4 बजे भगवान का पूजन करता है। मानो सही, अरे डोरी छोड़ कर तो देख, एक बाल उदासी मन का है। भगवान को आप बना के देखो तो सही, लेकिन जगत के पीछे मत पड़ो, जगत आपको रुलाएगा। जगदीश के पीछे, इसको बनाने वाले परमात्मा जगदीश्वर है, उनके पीछे पड़ो। वारे मीराबाई, वारे कर्माबाई, क्यों जगत के पीछे भगवान को भूल जाते हो? टाइम नहीं है। मेहमान आ गया जी, मेहमान आ गया तो बैठो, पूरी कथा दारू पी रहे उनकी जगह। हजार बार कृपागार से इकरार हुआ, मगर प्रभु का भजन एक बार न हुआ। विषय की भूख में निद्रा में दिन गुजरते हैं, मनुष्य होकर के भी पशुओं का साम काम। उन्हीं का नाम अपने निज दासों की खबर लेगा, बंधेगा तार सुमरन का, एक दिन तार भी देगा। मेरा में तो राज रानी थी, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई थी, कोई नंगी भूखी थी क्या? वो राजा की रानी। लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आत्मात भ्रात बंधु, आत्मात भ्रात बंधु, आपनो कोई मेरे तो गिरधर
गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। भगत देखी राजी हुई भगति देख राजी भई जगत देख रोई। भगति देख राजी भई पर जगत देख रोई। दासी मेरा लाल गिरधर हो दासी मेरा मेरा लाल गिरधर तारो अब होए मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल। ऐसे बर को काबरू जन्मे और मर जाए, बर बन सावर मन चूड़ो मर हो जाए। ऐसे बर का वर्ण, ऐसे बर का वर्ण करो। वही अपने पति देव हैं, परम पति परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं को प्रसन्न करो। उनको प्रसन्न नहीं किया तो कुछ भी नहीं। वो अकेले प्रसन्न हो गए तो आपका बाल बाका निकल। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, कुल पवित्र हो जाएगा, माता भी धन्य धन्य हो जाएगी। माता के पास भगवान जाते हैं, बलराम जी हो मिले, माखन मिश्र माखन मिश्र खिलाई। माता ने लाला की नजर उतारी, अपने लाला की नजर उतारी। देखो माताओं का भाव, नजर उतारी, कितना प्रेम है। गोदी में बिठाया है। बड़े हो गए ना, बड़े बड़े हो गए, छोटे छोटे गए थे, बड़े हो गए। देखो माता का तो पुत्र ही है, माता का तो बेटा ही है ना, छोटा ही है वो तो। आजा बेटा, सिर पे हाथ फेरती, मलैया लेती, भोजन कराती। कन्हैया कब आएगा, मैं तेरी बहुत याद करता। कभी रोने लगे जाता है, उसने मेरे को भेजा। माँ उनका ब्याह हो गया है, तेरे को बुलाया है, आशीर्वाद देने चल। पुराणों में ऐसी भी है कि पुराणों में माता जाती है, बहुत आनंद प्राप्त हो। माता ने खूब आशीर्वाद दिया कन्हैया को, सब प्रणाम करते। मन में चाहती मेरे बेटे खूब बेनुनिया हो जाए। भोलेनाथ से हाथ दिखाया, बाबा जी ज्योति जी मेरे बच्चे का लाला का ब्याह होगा। रे मैया ब्याह, तो लाला बहुत बड़ा राजा बनेगा, द्वारिका नाथ बनेगा मैया। वो 16,100 बोले, क्या मजाक करते हो? 16,108 अलग अलग प्रणाम करती माता, खूब आशीर्वाद। माँ के पास तो आशीर्वाद है, और क्या है? माँ प्रेम की मूर्ति है। माँ का सम्मान करो। जो माता पिता का सम्मान नहीं करता है वो दुखी होता है। बारंबार प्रणाम। गोपी से मिले, ग्वाल बाल से मिले, यमुना किनारे बलराम जी कुछ गोपियों को लेकर के वहां कुछ गीत गा रहे थे। यमुना नहीं आई, बड़ा क्रोध आया बलराम जी को। जो हल फेंका, टेढ़ी हो गई यमुना जी, दुखी हो गई, घबरा करके आई बलराम जी के पास में। एक द्युद नाम का बानर बड़ा बदमाश था। राजन, आज भी हस्तिनापुर टेढ़ा है। हस्तिनापुर उधर है, आगे गंगा किनारे हैं, ब्रजघाट के आसपास। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं भगवान की 108 पटरानियां, रानियां हैं, सेविकाएं हैं। भगवान ने अलग अलग रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान का दिव्य द्वारिका। नारद जी नित्य द्वारिका में रहते थे। वैसे तो नारद जी को दक्ष का श्राप है? तो भटकता फिरेगा। मैं श्राप देता हूं, तूने मेरे कुल का क्षय की नाश किया है, तेरे को शांति नहीं मिलेगी, जा भटकता फिरे। लेकिन वहां दक्ष का श्राप द्वारिका में नहीं लग पाया। द्वारिका में नारद जी भगवान द्वारिकानाथ का दर्शन करते थे, वहीं द्वारिका में रहा करते थे, वीणा बजाते, हरि गुण गाते। मगर नारद जी के मन में कौतूहल हुआ कि भगवान द्वारकानाथ अकेले कितनी रानियां हैं, भगवान की कितनी रानियां हैं, कितनी 116,000। भगवान इतने एक के पास कैसे जाते होंगे, कैसे रहते होंगे? नारद जी के मन में, भगवान के भक्त है ना नारद जी,
किसके पास कैसे सबको राजी करते होंगे। देखो सही, चलो मन में कौतूहल आया नारद जी को, चलो देखो तो सही। नारद जी महाराज सबसे पहले द्वारका अंदर गए, महाराज रुक्मणी जी के महल में गए। रुक्मणी जी के साथ भगवान पलंग पर विराजमान थे। जैसे भगवान आइए, ओ भैरव जी नारद, बड़ी कृपा बड़ी कृपा, आइए आइए नारद जी महाराज आइए। भगवान ने जाकर नारद जी को प्रणाम किया, अंदर लगे, भगवान के चरण धोए, पधरावनी की, अति स्वीकार की, बड़ी कृपा की। हम गृहस्थों के घर में आप संत महात्मा आ जाते ना, तो उनसे सारा पाप प्रताप नष्ट हो जाता है। संत चलते तीर्थ तीर्थ हैं, आप तो चलते फिरते तीर्थ, जंगम तीर्थ हैं, तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले। दिन रात भगवान का चिंतन करते हैं। जो तीर्थ भगवान के चरणों, जहाँ जहाँ भगवान के चरणों की उपासना, वही तीर्थ हो गए। संत कहते हैं भगवान निवास करते हैं, जो घर में जाते हैं मंगल हो जाता है। नारद जी बड़ी कृपा किया है, पूजन किया, आरती उतारी, भगवान ने उनको वाह बिना बहुत सारी भेंट दी नारद जी को। नारद जी भेंट स्वीकार के आगे बढ़े नारद जी महाराज सत्यभामा जी के कक्ष में। वहाँ भगवान सत्यभामा जी के बच्चों को दुलार कर रहे थे। जैसे अंदर गए, आइए नारद जी आइए, अरे वाह 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 नारद जी, दौड़े भगवान, तुरंत नारद जी को प्रेम से लाए, बिठाया और नारद जी का चरण कोई पूजन किया। बड़ी कृपा। हम गृहस्थ हैं महाराज, आप जैसे महापुरुष गृहस्थ में आ जाते ना, तो महाराज आनंद हो जाता है, सारे विकार समाप्त हो जाते। नारद जी सत्यभामा, जामवती, मित्रविंदा, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा अलग अलग महलों में जाने लगे। कहीं भगवान बच्चों को दुलार कर रहे हैं, कहीं भगवान स्नान कर रहे हैं, कहीं भगवान पूजन कर रहे हैं, कहीं भगवान पितरों का तर्पण कर रहे हैं, कहीं भगवान संध्योपासन कर रहे हैं, कहीं भगवान स्वयं ध्यान कर रहे हैं। भगवान एकांत में बैठ करके यम नियमासन प्राणायाम तत्त धारणा ध्यान समाधि का योग भगवान से ध्यान करते हैं, समाधि से बैठे। कि भगवान वेद पाठ सुनिए, ब्राह्मण लोग बैठे हैं, भगवान को वेद पाठ सुना रहे हैं, कहीं भगवान को कथा सुना रहे हैं ब्राह्मण लोग, कहीं भगवान यज्ञ में यज्ञ की दीक्षा लेकर यजमान बनकर भगवान यज्ञ कर रहे हैं। सुनो जरा, कहीं भगवान ब्राह्मणों को दान करें। 13,108 गाय नित्य भगवान दान करते थे, ब्राह्मण गौ दान कर रहे हैं। कई भगवान कन्याओं का दान कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। कई भगवान अर्जुन के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। कई उद्धव के साथ बैठे हैं, कई अर्जुन के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं। कई राजा महाराज किसी सभा में, कई राजा महाराज घिरे भगवान बैठे हुए हैं। कहीं युद्ध के लिए जा रहे हैं, कहीं भगवान ब्राह्मणों के चरणों को धो रहे हैं, ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। भगवान द्वारकानाथ अलग अलग भवनों में नारद जी ने भगवान को अलग अलग विस्तृत में देखा। किसी भवन में भगवान को, सभी भवनों में नारद जी महाराज ने अलग अलग स्वरूप में भगवान का दर्शन किया। अंत जब बाहर हो गया, भगवान सामने आ गए, नारद जी ने प्रणाम किया, नारद जी बेटा तू मेरा पुत्र है, तुम तो वैसे मेरे पुत्र हो। तुम्हारे मन में जो संकल्प था कि भगवान एक से अनंत कैसे होते हैं, भगवान समय एक ओम बहुश्याम। नारद जी आप मन में चिंता मत करना, मन में दुखी नहीं होना, ये सब मेरी इच्छा से आपके मन में जो संकल्प हुआ वो सब संकल्प सिद्ध कर दिया। मैं स्वयं भी धर्म का पालन करता हूँ, धर्म का पालन भी करता हूँ, धर्म का उपदेश करता हूँ, धर्म पर स्वयं भी चलता हूँ। मैं अनुमोदन करता हूँ, चलता हूँ, धर्म का पालन भी करता हूँ, धर्म का उपदेश भी करता हूँ, अनुमोदन भी करता हूँ। इसलिए नारद जी आपने अलग अलग भवनों में मेरे को अलग अलग कर्म करते देखा, यही सनातन धर्म है। केवल खाना पीना, रोना धोना, डरना मरना, बच्चा बच्ची पैदा करना, मकान दुकान खेत खलिहान बनाना ही सनातन धर्म नहीं। पशु भी कर लेता है, पशु भी कर लेता है। भगवान की प्राप्ति पशु नहीं कर सकता है। हाँ कहीं गजेंद्र जैसा कोई आ जाए पुण्यात्मा, श्राप से हाथी बन जाए, लेकिन भगवान के बिना गति नहीं। भाई देखो, हम नोट के लिए कथा नहीं करते हैं, आपका कल्याण करने कथा करने के आए हैं। महापुरुषों की वाणी, दिव्य महापुरुष
कृतकृत्य महापुरुष साक्षात समाधिस्थ मुनियों के से जो कथा सुनी वो आपको अमृत पान करा रहे हैं उनके मुख से। कथा बहुत होती है, हुड़दंग लीला, कथा नहीं है। भगवान का गृहस्था तो नारद जी महाराज ने अलग अलग रूप से भगवान, हे नारद इसे तुमने अलग अलग रूप में मेरे को देखा, तो मेरा पुत्र है, सब मन में ऐसा विचार मत लाना, मैंने तुम पर कृपा की, तुम्हारे मन का सब संदेह नष्ट कर दिया मैंने। भगवान स्वयं भी परमात्मा होकर के, ईश्वर होकर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होकर के, मनुष्य अवतार लेकर के मनुष्य की सी लीला क्या करना क्या नहीं करना, स्वयं धर्म का पालन करते हैं भगवान। भगवान नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नित्य भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। भगवान मांगलिक वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। मांगलिक वस्तु घर में दही है, दूध है, घृत है, मणियां है, इनको स्पर्श करना। धरती माता को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, स्वयं माता वसुदेवी देवी को भगवान प्रणाम करते हैं, अपना ध्यान करते हैं। सब करने के बाद में भगवान निर्मल जल में भगवान स्नान करते हैं। भगवान ने स्नान किया, स्नान करके भगवान ने देवताओं का पूजन, ऋषियों का तर्पण, अभ्यागतों को भगवान तुरंत उठ करके सब पहले 13,084 गाय का दान करते हैं। अतिथि अभ्यागत को मन इच्छा से जो मांगे सो देते हैं। भीड़ लगी रहती, भगवान आएंगे सब आ जाते हैं। सबको दे करके भगवान आगे जा रहे हैं अपनी सुधर्मा सभा में। भगवान द्वारका की सुधर्मा सभा में जाते जा रहे हैं, आगे सारथी रथ लेकर के आ जाता है। भगवान का धारक सारथी भगवान का रथ लेकर के आता है। भगवान ने अपने मित्र अर्जुन, उद्धव और अर्जुन को साथ लेकर, भगवान साथ, उनके सखा साथ में है ना, उनका हाथ पकड़ भगवान जाते हैं और भगवान के रथ में विराजमान हो जाते हैं। भगवान का दारुक सारथी सुधर्मा सभा में, भगवान सुधर्मा सभा में भगवान प्रस्थान करते हैं। वहाँ जाकर जैसे भगवान जाते हैं भगवान का अभिनंदन करते हैं। बड़े बड़े महामुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण, राजा महाराजा भगवान का दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। द्वारिका नाथ की जय। सब खड़े हो जाते हैं। ब्राह्मण लोग भगवान को आशीर्वाद देते हैं। भगवान सभी ब्राह्मण ऋषियों को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं रोजाना। राजा महाराजा बड़े बड़े आते भगवान का दर्शन करते, नाना प्रकार की भेंट भगवान को अर्पण करते राजा महाराजा। ब्राह्मण लोग भगवान को वेद पाठ सुना रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। नट नर्तकी, वहां नट लोग, नर्तक लोग भगवान के सामने कीर्तन करते हैं, नाचते हैं। सब काम पूरा हो गया। एक सारथी जाकर के महाराज एक दूत, एक पत्रिका लेकर के आता है। एक दूत पत्रिका लेकर के आता है और भगवान से प्रार्थना की। पत्रिका भगवान के साथ पहुंचाई। इसमें क्या लिखा है पत्रिका? महाराज जरासंध ने युद्ध करके आसपास सारे राजाओं को जीत लिया, सारा धन ले आया उनका, उन बेचारों को जेल में भी डाल दिया। जेल में राजा महाराज धन भी ले लिया उन राजाओं का, जेल में डाल दिया। ऐसा पराक्रम था जरासंध। उन्होंने मिलकर के सभी जेल में बंद थे राजाओं ने मिलकर के प्रार्थना की, ये हमारी इस संकट से तो भगवान द्वारकानाथ दूर कर सकते। उन्होंने मिलकर पत्र लिखा, हे महाराज, हे गोविंद, हे दामोदर, हे द्वारकानाथ, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप दिन दुख की दया करने वाले हैं, सर्वशक्तिमान सर्वाधिष्ठान परमपिता प्रभु परमेश्वर द्वारकानाथ के चरणों में हम सबका प्रणाम, बार बार साष्टांग वंदन। हम जरासंध हमको विजय प्राप्त करके वो सारी संपत्ति भी हमारी हड़प ली और हमको जेल में रोक दिया। हे द्वारकानाथ, हम आपकी शरण में। उसमें लिखा था कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे वासुदेव, हे कृष्ण, आपको वंदन करते हैं। आपकी शरण में जो आ जाता है, आप प्रणत जो आपके चरणों में गिरता है, उसकी आप रक्षा करते हैं, उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। हे गोविंद, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने प्रत पढ़ लिया। जरासंध ने इनकी संपत्ति भी हरण कर ली, उनको जेल में रोक दिया। भगवान की इच्छा उनके दुख का दूर करने के लिए इतने में एक दूत आता है। महाराज, पांडव की इच्छा है, धर्मराज की इच्छा है कि हम राष्ट्र यज्ञ करें। नारद जी से अनुमोदन किया। नारद जी बोले,
कि भैया तुम राष्ट्रीय करना चाहते हो ठीक है, लेकिन ये जब तक तुम्हारे जो विघ्न डालने वाले जरासंध हैं, शिशुपाल हैं, इनको बिना मारे आप ये रोड़े अटकाएंगे? इसलिए आप इनको बिना मारे युद्ध नहीं कर सकते हो, स्वास्थ्य नहीं कर सकते हो। क्या करें भगवान? पहले इनको दोनों कांटों को निकालो, ये पृथ्वी का भार है, ये पृथ्वी का भार है। भगवान ने मंत्रणा की उद्धव से, ठीक है महाराज कल जाएंगे। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव को लेकर के महाराज का परकोटा पाल करके कोई जा नहीं सकता था, ऐसा था। अंदर बढ़ गए, ये कौन आए भाई? बड़े बड़े अष्ट अंदर गए, बोले क्या बात है भाई? बोले ब्राह्मण लोग आए भिक्षा के लिए। भगवान ब्राह्मण बन गए। धर्म की रक्षा जुक्ति से करना चाहिए। ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण के लिए खुला दरवाजा था, भक्त था वो, खुला दरवाजा था, लेकिन पापी बहुत था। भगवान चले गए, ऐसे चाल ढाल से आ रहे, ये ब्राह्मण तो नहीं मालूम पड़ रहे हैं। जब उनको देखा आते हुए जरासंध ने, ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकते भाई, देखो नहीं ये हो सकती ब्राह्मण कैसे? इनकी चाल से पता चलता है ये ब्राह्मण नहीं है। कैसे आए ब्राह्मण? भिक्षा के लिए आए। कौन सी भिक्षा? युद्ध की भिक्षा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, सबका सम्मान किया। क्या चाहिए भिक्षा में? क्या लेना चाहते हो? युद्ध की भिक्षा। अच्छा हंस पड़ा वो, हाँ जान गया। परिचय दीजिए अपना, ब्राह्मण तो नहीं है। भगवान बोले मेरे को जानते हो? वसुदेव नंदन द्वारकाधीश हूं। ओहो अरे भगोड़े कहीं के, भगोड़े तो मैदान छोड़ के भाग गया है? पीठ दिखा के भागने वाले युद्ध नहीं करते हम। भगवान को बोला जरासंध, ये मैं धर्म युधिष्ठिर हूं, बोले नपुंसक है, इस युद्ध नहीं करना। अर्जुन से बोले हिजड़ा है ये, इसे युद्ध नहीं करेंगे। नकुल सदैव बच्चे हैं, हाँ मेरा युद्ध, मैं भीम हूं, हाँ भीम से मेरा युद्ध हो सकता है, हम दोनों बराबरी के, भीम से युद्ध हो सकता है। ठीक है, कैसा युद्ध चाहिए? द्वंद्व युद्ध। कोई हथियार से अस्त्र युद्ध नहीं होगा, द्वंद्व युद्ध, शरीर से युद्ध होगा। मैदान में आ गए महाराज। भीम को बड़ा अभिमान था, वो तो अभिमानी था ही। लड़ने लगे महाराज, खूब लड़े, इधर से उधर पेंचते, उधर से पेंचते, इधर पटकता, उसको उठाए, हम मिलते, ऐसा रगड़ते हैं। लड़ते लड़ते महाराज भीम को घमंड था, भीम ढीला पड़ने लगा, भीम की नस ढीली पड़ने लगी। अब क्या कर? भगवान की ओर देखा, हाँ भगवान को भूल करके युद्ध करोगे ना तो कभी पार नहीं पाएगी। भगवान की ओर देखा ना तब भगवान का ठीक है, ऐसे नहीं मरेगा ये। भगवान की ओर देखा, भगवान का हाँ बेटा लड़ ले, अब पराक्रम ढीला हो गया तेरा। अब भगवान की ओर देखा, भगवान ठीक है। भगवान ने भीम का स्पर्श किया, भगवान का हाथ स्पर्श करते ही, हाथ फेरते ही थोड़ा बल हो गया, भीम का बलवान बन गए। ऐसे नहीं मरेगा, एक तिनका उठाया और चीर दिया, ऐसे फेंक दिया विपरीत दिशा में, ऐसे मरेगा ये बल से नहीं मरने वाला, कल से मरेगा। जब जरासंध का जन्म हुआ था ना तो इसकी दो शरीर के टुकड़े पैदा हुए थे। ज्योतिषी ने बुलाया, ज्योतिषी ने बड़ा भयंकर है, इसको फेंकवा दो आप, ये कुल का नाश करने वाला होगा। तो गांव के बाहर, जंगल के, नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां जरा नाम की एक राक्षसी ने देखा इसको, जरा नाम की राक्षसी ने देखा सुकुमार पुत्र को, उसने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया और अपनी विद्या से उसको जीवित कर दिया। उसके 3 हाथ थे, जरासंध को जोड़ दिया तो इसको मरेगा ना, कोई मार नहीं सकता जब तक इसको बीच से चिरोगे नहीं, जब तक मरेगा नहीं। भगवान ने लिया, तिनका उठाया, कचरा, और बीच में थोड़ा कचरा फाड़ा बीच में से, समझ गए भीम। तुरंत भीम ने उसके पांव से पांव दबाया, एक पांव से पांव दबाया, हाथ से पांव जो चिरा और उसको फेंक दिया, 2 टुकड़े उसके हो गए। जरासंध को मार दिया, जय जयकार होने लगी, जरासंध मर गया। तुरंत ही भगवान ने जाके जेल में जो राजा रुके थे ना, सबको भगवान ने निकाला। सब राजा लोग जिनकी संपत्ति उन्होंने हरण कर ली थी जरासंध ने, सब लाए, सब राजा भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय नमो नमः। वसुदेव सदानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।
भगवान के चरणों में सब राजा ने वंदन किया। त्रायमाम, हमारे मन में इच्छा थी महाराज आप कृपा होगी तो इस दुष्ट के संकट से हमको आपने छुड़ा दिया। भगवान के चरणों में खूब वंदन किया। भगवान ने सभी राजाओं को सम्मान किया। उसके पुत्र को जयदेव सहदेव को महाराज राजगद्दी पर बिठा दिया। क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा इन राजाओं की संपत्ति तुम्हारे पिता ने ले ली थी, इनका राज्य भी हड़प कर लिया था, इनको ससम्मान निकालो, इनको स्नान कराओ, नए वस्त्र इनको नए वस्त्राभूषण पहनाओ और जो संपत्ति लाए थे वो वापस कर दो संपत्ति। तुरंत ही महाराज भगवान की आज्ञा से जरासंध के पुत्र सहदेव ने सभी जाकर सारी संपत्ति निकाल कर सभी राजाओं को प्रदान की। सम्मान करके सभी राजाओं को भगवान के भक्त परमात्मा द्वारिकानाथ के चरणों को हृदय में धारण करके सभी अपने अपने लोक को चले गए। भगवान ने कहा भैया ये धन आप नहीं, धन नहीं। जब महाराज अब बात चली, अब महाराज धर्मराज यज्ञ करना चाहते हैं ना तो आपको जो धन लाना हो, जो आपकी इच्छा हो उस राष्ट्रीय यज्ञ में लाना। मतलब राष्ट्रीय करना तो महाराज सब चारों भाई दिग्विजय के लिए गए। फिर राजाओं को जीतो, सारे भूमंडल के राजाओं को जीत करके आओगे फिर वो युद्ध करो। महाराज जीतने के लिए गए राजा सब, अर्जुन भीम नकुल सहदेव सभी गए, लेकिन उन्होंने राजाओं को तंग नहीं किया। सब उनके अधीन करके बोला आप राजा, हम राज्यों को लेंगे नहीं, ना आपको धन को लेंगे। बहुत प्रसन्न होते थे। फिर क्या आदेश है? धन नहीं ले जाएंगे। हाँ महाराज धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा भारी राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, राजस्व यज्ञ करेंगे। उस राजस्व यज्ञ में आपकी श्रद्धाओं से आप धन वाले आना। सब दिग्विजय करके आ गए। महाराज घटोत्कच को कहा गया कि आप सारे विश्व में हमारा राज सम्राट है, आप लंका जाओ। महाभारत में लिखा है घटोत्कच आया, भीम का लड़का, और कहाँ गया? लंका में विजय प्राप्त करने के लिए विभीषण महाराज थे वहां पर। उनने कहा भाई कौन आया है? बोले महाराज धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर से, धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र आया महाराज, आपके दर्शन करना चाहता है। बुलाओ 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 भाई पांडव। अच्छा तुरंत बुला, ससमान ले आओ घटोत्कच को। घटोत्कच गया, महाराज चरणों में प्रणाम किया, परंतु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। क्या आदेश है? महाराज चक्रवर्ती सारे विश्व में सब चक्रवर्ती महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य है। परमात्मा श्री कृष्ण द्वारिकानाथ ने को राजा बना दिया है। बहुत अच्छा, हम भी उनके अधीन है। क्या चाहिए? क्या सेवा है? जो आपकी सेवा रत्नादि की। इतने रत्न दिए, इतना धन दिया महाराज कि वो कम से कम ले गए थे 5000 राक्षस ले गया था। वो सारे राक्षस लाद करके अपने शरीर पर कुंटलों, वो तो राजा कुंटल सारा धन लाला करके महाराज धर्मराज के उन्होंने सुपुर्द कर दिया। इतना धन आया, उसको धन में राजस्व यज्ञ करने का विचार किया, राजस्व यज्ञ सारा धन ले आए। महाराज इतना धन आया, वो दुर्योधन को उस धन का धनाध्यक्ष बनाया। दुर्योधन को धन का मालिक धनाध्यक्ष अध्यक्ष बना दिया, कोषाध्यक्ष। तो व्यवस्था में उसको रखा दुर्योधन को। बोले इतना धन, हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ के 4 दरवाजे थे, चारों दरवाजे पर महाराज धन के इतने, मतलब गाड़ी थी नहीं, घोड़े, रथ, बैल, हाथी, इनसे धन लाया जाता था। बोले इतनी लंबी लाइन लगी, महाराज चक्का जाम हो गया। इतना हीरा मोती सोना चांदी कमल, बढ़िया बढ़िया सोने के पात्र, चांदी के पात्र, हीरा पन्ना पुखराज, अनंत संपत्ति ला करके महाराज, तो भारत का दिल फट गया। दुर्योधन ने देखा अरे इतना धन, इनको नंगा करके निकाला हमने, और क्या इन्हें इंद्रप्रस्थ बनाया है, कितना धन आ रहा है। अरे राम राम राम, मर जाऊंगा। भगवान ने को धनाध्यक्ष बनाया इसलिए कि विचार के दुष्ट को बताओ, हमने विरोधी को धन का मालिक बना दिया, कोषाध्यक्ष बनाया। भगवान जानते थे भैया कि इसके हाथ में ऐसी रेखा है, पद्म रेखा है कि जितना खर्चा करेगा उससे चौगुना आएगा धन। जितना खर्चा करोगा चौगुना धन आएगा। इतना खर्चा किया उसने, खूब जलता था, खूब पांडव जलता था महाराज। हजारों रोजाना कई लाख आदमी भोजन करते थे उसमें, सोने की थाली में। ब्राह्मण लोग, स्नातक लोग, संस्कृत धर्म शिक्षा वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण सन्यासी
सोने की थाली में। बोल 10,000 आदमी भोजन कर जाते थे तो एक बार घंटा बचता था। 10,000 आदमी भोजन कर गए तो 1 घंटा बचता। समझ गए? 10,000 आदमी भोजन कर गए, दिन रात भोजन चलता था। ये यज्ञ है। यहां भी ऐसा करें, ऐसी सब लोग बढ़िया व्यवस्था करें, भंडारा खोल दो, आने जाने वाले आए भोजन करें। डिनर पटवा बीकानेर में क्या आनंद आएगा। अर्थ की व्यवस्था से कारण भैया ऐसा लंबा चौड़ा काम आपका शुभ सहयोग हो जाए तो क्या बात है। खुला भंडारा, धर्मराज के यज्ञ में खुला भंडारा, लाखों आदमी 10,000 आदमी एक बार भोजन करते थे, 1 घंटा बचता। 10,000 लाखों भोजन, इतने बनाने वाले घी लाकर दे रहे हैं, गाय दूध लाकर दे रहे हैं, नाना प्रकार का अन्न ला के दे रहे हैं। खूब खर्च करो। ऐसा यज्ञ धर्मराज। भगवान श्री कृष्ण का काम था ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करने का काम। देखो भगवान द्वारकानाथ ब्राह्मणों के पूजा चरणों का पूजन करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज यज्ञ के यजमान बने। कौन? धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी पतिव्रता महाभागा, महापतिव्रता द्रौपदी धर्मराज साहिब जी यजमान बन के महाराज यज्ञ में बैठे। बड़े बड़े ब्राह्मण, ओह सोने की यज्ञशाला, सोने की यज्ञशाला। कहां तक वर्णन करें महाराज। कथा 10 दिन की हो तब हम अपने संतोष हमको होता है, 6 दिन संतोष नहीं होता। 10 दिन कथा 12 दिन होवे तो पूरी कथा में आनंद आवे। 15 दिन हो जाए। इतना आनंद भरा कथा में, इतना आनंद भरा है। कथा कहाँ है? नाच कूद कर कथा का टाइम पूरा कर देते हैं लोग। कथा करने वाले नाचा कूदा, इधर बैठे 5 बजाने वाले, इधर 5 गाने वाले बैठे हैं, इधर सारंगी चल रही है, इधर चल रहा है। सही बात। उनका संगीत सुनने के लुभाव और नाचो नाचो। अरे कहीं नाचो रे तुम। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजसूय यज्ञ ऐसा आनंद से संपन्न हुआ। द्रौपदी का काम था भोजन व्यवस्था। यजमान में थी भोजन व्यवस्था, सब द्रौपदी के हाथ में थी। भगवान का काम पांव धोने का, भीम का काम भोजनाध्यक्ष था। भीम भोजनाध्यक्ष। भोजनशाला की व्यवस्था भीमसेन के हाथ में थी। जो ज्यादा खाता है वही भोजन बना सकता है ना। सब सवामन रोज चाहिए उनको। सवामन भोजन रोज भीम को चाहिए। सवामन तो भीम को बड़ा बड़वाना था, अंदर बड़ी भूख लगती थी महाराज भीम को। सवामन 50 किलो आहार भीमसेन का, चाहे जब खा ले। इसलिए वो सभा के उनको भोजनाथ का अध्यक्ष बनाया। सानंद यज्ञ संपन्न हो गया। बहुत आनंद आया। खूब ब्राह्मणों को सोने की दक्षिणा दी, स्वर्ण दक्षिणा। ब्राह्मणों को स्वर्ण दक्षिणा दी, स्वर्ण की दक्षिणा, स्वर्ण दक्षिणा। और मनीषा की दक्षिणा, जाओ ले जाओ। ऐसा यज्ञ पूर्ण हुआ और कौरवों को मन में बड़ा जलन हो गई। इतना सफलता मिल गई, इतना धन खर्च किया मैंने। और दो दिन जो खर्चा करता था ना, एक की जगह 1000 पैसा पानी के समान बहाता था। उसका ये संकल्प था कि ये सारा धन समाप्त कर दूं, 1 रुपया भी नहीं बचे और पानी भी नहीं मिल लोगों को। विघ्न करने वाले भी होता है। ऐसा खर्चा करूं कि पैसा का ऐसा खर्चा करूं कि इनकी यज्ञ में इनकी 1000 सब खर्चा बच जाए और उनको कर्जा हो जाए, यज्ञ पूरा ही नहीं हो इनका। लेकिन भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान जहाँ विराजमान है वहाँ कमी किस बात की है। लक्ष्मीपति भगवान साक्षात द्वारकानाथ विराजमान है। उसके हाथ में ऐसी रेखा है, पद्म रेखा दुर्योधन के हाथ में, कि जितना खर्चा करता था 4 धन आता था। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, धराए धन कचोरी है, तिजोरी में गड़ा है, खूब धन है, खूब धन। कहीं करोगा चाटोगा, कहीं के सोना की रोटी खाओगा, कहीं अरे सोना की हीरा की रोटी खाओगे क्या? कब तक? कब तक? कब राम नाम सत्य हो जाएगा पता नहीं। जब तक जिंदगी रहेगी, फुर्सत न मिले काम से, एक समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। बड़ा सानंद जगह संपन्न हो गया, जय जयकार हो गई। अब इस कार्यक्रम जय जयकार सारे बीकानेर में खुशबू फैल गई है। हाँ, आसपास भी।
आप लोगों को, आप आवे ना आवे, लेकिन आपकी धरती की जय जयकार हो रही चारों तरफ। मोदी जी आए थे, अशोक कुमार जी, अभी बताओ, जो कहीं जाते नहीं है, बड़े बड़े लोग अपने आप आ गए, बहुत खुश हुए, वाह बहुत बढ़िया, क्या बस जो आता है वो राजी होता है, वाह वाह भाई वाह भाई वाह। जहाँ सुमति तो संपत्ति नाना। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिना पतवार के, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, कैसे हो रहा है? मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा मैं से। तो नहीं हूँ काबिल, जाओ तेरे पास कैसे आऊं। जाओ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पास कैसे आऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुनगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाड़ी से गुनगान कैसे गाऊं। तो मोरी ही प्रेरणा से, आपकी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गोविंद भगवान। किसी कार्य को आरंभ करने के लिए किसी महात्मा महापुरुष का आशीर्वाद चाहिए, उसके बिना काम नहीं होता है। हम कर लेंगे नहीं होता है। हमारा शास्त्र कहता है, महायज्ञ हो रहा, धर्मराज कहते हैं, नारद कहते हैं, महायज्ञ में इतना बड़ा काम है, बड़े बड़े विघ्न आते हैं काम में। श्रेयांश भव विघ्नानि, सत्कर्म में बड़े बड़े विघ्न आते, विघ्न के समाप्त होते हैं। किसी महापुरुष का आशीर्वाद मिल जाए, किसी महापुरुष का आशीर्वाद मिल जाए ना, तब काम सब। किसके पर क्या करें, किस महापुरुष का पूजा करें। नारद ने ऐसा किया कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण ही, उनकी कृपा हो जाएगी, सब हो जाएगी सभा के मध्य में, फिर उनका पूजन करो, उनका आशीर्वाद हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। स्वयं ब्रह्म। नारद जी सारा किसका पूजन करें, भगवान का पूजन। देखा भगवान की ओर, ठीक है, प्रस्ताव पास किया जाता है। इस बड़ी सभा में हम द्वारकानाथ श्री कृष्ण का पूजन कर, बड़े बड़े विघ्नों को निवारण करने के लिए किसी भी काम को करते हैं, बड़े बड़े विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्न को निवारण करने के लिए भगवान गणेश जी का पूजन, किसी महापुरुष का आशीर्वाद ऊपर होगा ना सिर पे, सब काम हो जाएगा। किसका पूजन करें, द्वारकानाथ श्री। नारद जी ने बताया, द्वारकानाथ श्री कृष्ण का पूजन कीजिए। सब प्रसन्न हो गए, पांडव प्रसन्न, लेकिन कौरवों में खलबली मच गई। ये एक देखने लगे, आंख को टमकाने लगे, बड़ा क्रोध आ गया। एक और देखता है, उसकी ओर देख रहा है, ये क्या हो रहा है। भगवान ने कहा, देखो भाई, ये प्रस्ताव में भगवान द्वारकानाथ का पूजन किया जाता है। इस प्रस्ताव का अगर कोई प्रतिकार करे, इस प्रस्ताव का कोई विरोध करे, भाई खड़ा हो जाओ, विरोध करो, नहीं प्रस्ताव पारित हो जाएगा।
किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए सबकी प्रेरणा ली जाती है, भैया ऐसे अपने आप पास कर दिया, तो जितने भी बैठते भैया आप बोलो, कोई गड़बड़ बताओ या उसको पास करो। महाराज कौरवों ने, दुशासन दुर्योधन ने शिशुपाल को फेंक के खड़े जा, तेरा जन्म जन्मांत का ये शत्रु है ना, इसका पूजन मना करो इसको। बड़ी सभा में कोई महापुरुष नहीं है क्या? बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, उनको छोड़ करके इसका पूजन। एक काला कलूटा चोर लफंगा हम राजाओं को भय से कहां छिपा हुआ है? हम राजाओं के भय से इस समुद्र में जाके छिपा, इतना डर भी डरपोक है। बताओ, इसके बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, इसके कुल का पता नहीं, उसको इसको सभा का अध्यक्ष और इसकी पूजा होगी, और सिंह का भाग गिदड़ खाएंगे? नहीं नहीं, मैं विरोध करता हूं इसका। शिशुपाल ने भरी सभा में विरोध किया, भगवान को गाली देने लगा। भगवान मुस्कुरा रहे, अच्छा ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, ये काला कलूट, अच्छा ठीक है, इसके बाप का पता नहीं, अच्छा ठीक है, और क्या, चोरी करता है। ब्रज में कितनी धूम मचाई थी, जबरदस्ती गोपांग घर में घुस कर चोरी करता था, और चोर है, लफंगा है, चोरदार शिखामणि है। हम के हमारे भय से ये छिपा हुआ समुद्र में ये अधिकारी है, और सिंहों का भाग गिदड़ है। भगवान को खूब गाली देने का, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देखो, जो समर्थ होकर भी क्रोध नहीं आता भगवान का। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक ठीक, और बोलो और बोलो। देख भाई ठहर जा, तेरी माता ने मुझसे आशीर्वाद लिया था। क्या बात है? तेरी माता ने कहा तो 100 अपराध करे तब भी मेरे बेटे को आप मत मारो। तेरे 100 अपराध पूरे हो गए, आप गड़बड़ होता था। जब जन्म हुआ था शिशुपाल का तो इसके 3 हाथ थे, 3 पांव थे और 3 आंख थी। शिशुपाल जो जमना था तो 3 हाथ, 3 पांव और 3 आंख के बीच में आंच और थी इसकी। ऐसे अद्भुत बालक को देखकर ज्योतिन का महाराज सर्वनाश कर देगा, ये तो बहुत खराब है। अब सुनो, सब दर्शन करने आए, भगवान द्वारकानाथ भी दर्शन करने के लिए आए, देखने आए। जैसे भगवान के सामने गए, भगवान ने देखा कि उसका 1 हाथ, 1 आंख, 1 पांव गायब, सही साट हो गया, सही साट हो गया। माता ने प्रणाम किया, मेरे पति को आप मारना नहीं। क्यों भाई, मैं क्यों मारूं? मैं तो बिना अपराध किसी को मारता नहीं महाराज। आप कितना भी आपका अपराध करे, इसको मत मारना, ये वचन दो मेरे को। भगवान बोले देखो भाई, इसके 100 अपराध में क्षमा कर दूंगा, 100 बार भी अपराध करेगा मैं अपराध क्षमा कर दूंगा, 100 के बाद में फिर क्षमा नहीं होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। सुन ले, तेरे अपराध पूरे हो गए, आप कुछ नहीं बोलना। जीवन चाहता है ना तो चुप हो जा। फिर भी गाली देने लगा। भगवान ने तुरंत ही चक्र का स्मरण किया, चक्र लिया, जो फेंका सीधा सबके देखते देखते शिशुपाल की गर्दन कटकर नीचे गिर गई, उसे ज्योति निकली, भगवान द्वारकानाथ के चरण कमलों में विलीन हो गया। उसकी ज्योति निकली शरीर से, भगवान द्वारकाधीश के चरणों में विलीन हो। वही कौन था? ये द्वार पर हरि के दो। भगवान के द्वार पर जय विजय था ना, 3 जन्म में कल्याण होना नहीं तो 1 जन्म में रावण कुंभकर्ण, 1 जन्म में भगवान के 3 जन्म हुए, रावण कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, फिर रावण कुंभकर्ण, और फिर द्वापर में दंतवक्त और शिशुपाल। ये 3 जन्म में भगवान ने कल्याण किया, इनका मुक्त हो गया, भगवान में मुक्त हो गया। उसके सबको देखते देखते शिशुपाल की भगवान के चरण मुक्ति, सबने देखी, सब देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। कितना दिन रात भगवान गाली देता था, देखो इसकी गति देखो, भगवान के चरणों में ऐसी गति। ये शिशुपाल भगवान का भक्त था, जय भगवान का, वैकुंठ का जय विजय भगवान का पहरेदार था, पहरेदार। सनकादिकों ने श्राप दिया था 3 जन्म में कल्याण होगा, अब 3रे जन्म में शिशुपाल बना, भगवान की विरोध रूप में भगवान को प्राप्त किया, विरोध करके। ये शिशुपाल भगवान का जय विजय भगवान का ही है। भगवान मार के तारते हैं,
भगवान की मार में भी मोक्ष है। सानंद यज्ञ, अपनी यज्ञ सानंद संपन्न हुआ। दो मर गए, भगवान जरासंध को मार दिया, शिशुपाल को मार दिया, अब ये कांटे खत्म हो गए, दिव्य यज्ञ प्रारंभ हुआ। लेकिन चांडाल टोकड़ी थी ना, और दुर्योधन दुशासन शकुनी हैं और कर्ण, इनके मन में तो उसको ऐश्वर्य को देख करके बड़ी जलन होती। इतना जोरदार यज्ञ संपन्न हुआ महाराज, जय जयकार हो गई, लेकिन इनके मन में बड़ा क्रोध था। आगे महाराज यज्ञान सब ने यज्ञान स्नान किया, अवृत स्नान किया। यज्ञ के बाद यजमान का जो प्रायश्चित होता है, जो प्रोक्षण किया जाता है, अवृत स्नान है। यज्ञ कुंड में, यज्ञ मंडप में जो पात्र वेदों से भरे हुए होते हैं, 7 दिन का जो पुण्य होता है, सब यजमानों को उसका प्रोक्षण, वही अवृत स्नान कहते हैं। अवृत स्नान करने के बाद में जब वहाँ जो महाराज अर्जुन को मैदानों में एक बड़ी भारी सभा बनाई थी, उसको देखने के लिए सब लोग गए। ऐसी विचित्र सभा थी वो कि इसमें दीवार की जगह दरवाजा मणियों की बनी हुई थी, मणियों की, वो मणि के खंभे लगे हुए थे, पद्मराग मणियां लगी हुई थी उसके अंदर में। तो उसमें दरवाजे की जगह दीवार, दीवार की जगह दरवाजा, जल की जगह थल, थल की जगह जल। जब दरवाजा था वहां दीवार थी, वो सब चले गए, ये भी चला गया उनके पीछे पीछे। अंदर गया तो जहां जो उसका फर्श था, फर्श ऐसी टाइल लगी थी रत्नों की, वो पानी भरा हुआ है। अपने कपड़े ऊंचे करने लगा दुर्योधन, अपने कपड़े ऊंचे करने लगा आंगने में, तो ऊपर देख रही, आगे वहां पानी नहीं था, वहां पानी भरा था, वहां स्नेह लगाई थी ना सामने, तो वहां फवारे पानी भरा था, तो उसने धम्म से उसके अंदर गिर गया। गिर गया तो द्रौपदी हंसी, आंधा को आंधो ही जामे, आंधा और जामे, आंधे अंधस्य से अंधा। और भीम ने कह दिया अंधस्य अंधा, आंधे के आंधा ही होता है। अरे मूर्ख, तेरे को पता नहीं है, अंधे का छोरा तो। महाराज उसमें महाभारत के बीज आ गए। हंसी कभी नहीं कीजिए, हंसी कले की मूल, हंसी से सब ही भयो कुल को रहो निर्मूल। महाराज द्रौपदी ने उसकी जा करके उसको कहा था, अंधे के अंधे भीम ने उसी को विष को लेकर के उसने, महाराज उसको तो नींद, मरूंगा मैं, मरूंगा, जाकर के मर जाऊंगा। कर्ण कहता, दुर्योधन कहता है, शकुनी कहता मरे मत मित्र, तू मेरा भांजा है। इतनी संपत्ति धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रयत्न से कमाई है, लेकिन मैं ऐसा खोटे ऐसे पांव दाव लगाऊंगा है। महाराज को जुए खेलने का शौक है, सारी संपत्ति 1 मिनट में छीन लूंगा। जुआ क्या होता है? जुआ, जुआ खेलने आमंत्रित किया, मना किया सबने, ठीक नहीं है। लेकिन क्षत्रिय को कोई जुआ ललकारे तो करना चाहिए। जुआ खेलना महापाप है, लेकिन कोई जुआ खेल, कोई क्षत्रिय राजाओं का, ये राजाओं का काम है। कोई ललकारे आ जा तो जाना चाहिए। महाराज को ललकार आइए, बड़ा दांव लगा लगा कर झूठे पासे फेर करके और सारे पांडव, सारा सर्वनाश राज्य हार गए। और द्रौपदी भी हार गए। द्रौपदी जब हार गई तो मेरी दासी है, पांडव मेरे दास हैं, आप प्रातिकाम लेकर के द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया उसने। नंगा करो इसको, मेरी छाती गोदी, मेरे जांग पर बिठाओ। किसी ने प्रतिकार नहीं किया उसका, किसी ने नहीं बचाया। अपने पत्नियों को देखा, लेकिन भीम को बड़ा क्रोध आ गया, खड़ा होकर करके गदा ले गए। अरे दुष्ट, ये मेरी गदा तेरा खून पिएगी। द्रौपदी तो क्या बैठेगी, मेरी गदा पड़ेगी तेरी जांग पर, मेरा संकल्प है, इसी गदा तेरी जांग मारूंगा और तेरे प्राण निकलेंगे, तेरा खून बहेगा तो प्राण मृत्यु हो जाएगी। द्रौपदी का तभी मैं दुख इसको जवाब दूंगा तेरे को। तो उसी भीम ने वही जांग में जो मारा अपना वज्र भाला मारी, वहीं तोड़ के गिरा दिया उसको। ले बिठा द्रौपदी को, ये क्षत्रिय है, धर्म है। दुर्योधन इस प्रकार दुर्योधन कहने से, कौरव कहने से शिशुपाल का भगवान ने वध कर दिया। शिशुपाल का मित्र साल्व था, उसने चढ़ाई कर दी महाराज द्वारिका के ऊपर। राक्षस सेना बुलाई, प्रेतों की सेना बुलाई,
ऐसा भयंकर युद्ध किया, एक भगवान को उसने माया का युद्ध किया, तो माया भी उसने वसुदेव देव की बना लिए और जाकर के आस में काट रहा हूँ, ये दे देख देख कृष्ण, माता पिता थे, अभी इनका सिर काट देता हूँ। भगवान जान गए कि माया है, भगवान जो माया का बाण चला सारी माया नष्ट कर दी। भगवान शिशुपाल का भगवान ने सालों का वध कर दिया। भगवान दंतवक्त का वध भी कर दिया। एक काशी में राजा था, उसका नाम था काशीराज, पौंड नाम का राजा था। महाराज वो अपने आप को वासुदेव कहते, मैं वासुदेव हूँ, मैं नारायण हूँ। कोई चाटुकार मंत्री लोग उसे धन हड़पने के लिए कि आप वासुदेव है जय, उनको स्तोत्र बनाते थे, उनको श्लोक बना दिए, उनकी सब बना दिया और उनको सुनाते थे, तो खुद धन ही खींचते थे उनको। बोले आप, और क्या कहा कि देखो आप एक वासुदेव और एक द्वारिका में, उसको चुनौती दो, अरे तुम नारायण नहीं है, वासुदेव मैं हूं, तुम सच्चे वासुदेव हो तो मेरे युद्ध करो। उस नकली पौंड ने भगवान को युद्ध की चुनौती दे दी। भगवान मुस्कुराए, भगवान आए युद्धों के साथ, सारी सेना ले ऐसे आए भगवान। तो और जाकर भगवान ने, अब जैसे गया हो तो एक नकली गरुड़ बना रखा था उसने, एक नकली गरुड़ कोई यंत्र लगा रखा, जैसे आया और जो गरुड़ आया, हेलो नकली गरुड़। अच्छा, भगवान ने सारा उसका देखा चमत्कार। भगवान ने कहा ठीक है, उसने कहा देखो कौन हो तुम, मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूं। नहीं तुम नहीं वासुदेव, मैं हूं श्री कृष्ण वासुदेव, युद्ध करो। भगवान ने जो चक्र छोड़ा वहां से, वासुदेव को नकली पौंड का मस्तक गिर गया, उसका मोक्ष हो गया। उसकी पुरी में आग लगा दी, उसकी पुरी में भगवान आग लगा दी। इस प्रकार भगवान ने पौंड का वध किया। हे राजन, एक बार भगवान बलराम जी तीर्थ यात्रा करने के लिए नैमिषारण्य में गए। वहां नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा विराजमान, सूत जी उनको ब्रह्म का उपदेश करते थे। जैसे बलराम जी के सब खड़े हो गए उठ करके, बलराम देखा सूत जी तो कथा कर रहे हैं, तो शूद्र हैं, ये कथा कैसे करते। महाराज बिना सोचे महाराज बलराम जी ने हल से उसका सिर उनको खत्म कर दिया। महात्मा बोले आपने अच्छा नहीं किया, ये ब्रह्म ज्ञानी है, आपको ब्रह्महत्या लगेगी, क्षमा मांगी। महाराज सूत जी ने 12 साल तक बलराम जी महाराज ने ब्रह्महत्या का निवारण करने के लिए परिक्रमा की। 12 साल तक। जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय बलराम जी नहीं थे। बलराम जी का शिष्य है दुर्योधन, बलराम जी का शिष्य है दुर्योधन। मांगने आएगा, मेरे सहायता मांगने आएगा, तो मैं तो भैया कैसे कृष्ण की सहायता की मैं करूँ, तो मेरा भाई की छोड़कर उसका कैसे सहायता करूँगा। चले गए। 12 साल जाकर ब्रह्महत्या का निवारण किया। इस प्रकार बलराम जी साक्षात भगवान के सखा हैं, भाई है, साक्षात बल के धाम शेषा अवतार है। अब सुखजीत महाराज प्रश्न करते, परीक्षित महाराज आप कृपा करके भगवान ने, आपने परमात्मा श्री कृष्ण द्वारिकानाथ के दिव्य अलौकिक चरित्र सुनाए, ऐसी कृपा ऐसा कोई भगवान के और लीला के बाल्यकाल में भगवान जो जो लीला की वो सुनाओ। कोई बाल भगवान के किसी ऐसा कोई कथा, हाँ बोले बाल्यकाल की कथा सुनाता हूँ। बोल बाल्यकाल भगवान श्री कृष्ण गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए थे ना, वहाँ उनके मित्र थे, उनका नाम सुदामा था। दोनों बड़े मित्र थे, एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ खाते थे। सुदामा जी पढ़ने में जरा कमजोर थे, जो पाठ नहीं सुनाता उसको गुरुजी जंगल में संविधान जाओ, हवन की लकड़ी लेके आओ, गैया को चराने जाओ। एक दिन क्या हुआ कि सुदामा जी पाठ भूल गए। तो भगवान ने कहा मेरा सुदामा के बिना तो काम बनने वाला नहीं है, ये अगर जंगल में जाएगा तो मेरे को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए ऐसा करूं मैं भी पाठ भूल जाऊं। सुदामा जी को प्रसन्न करने के लिए, साथ रहने के लिए भगवान भी अपना पाठ भूल गए। अच्छा तुम भी भूल गए, जाओ तुम संविदा लेने। दोनों संविदा लेने के लिए गए, साथ ही रहते। आज भी वहां उज्जैन के पास में जब भगवान संविदा लेने जाते हैं ना, वो स्थान आज भी सुरक्षित है। उसका नाम गांव नारायण गांव, नारायणा गांव का नाम है। दिव्य मंदिर भगवान का कुंड बना, दामोदर कुंड बनाया हो जहाँ पानी पे भगवान ने वो संविदा रखी आज भी। दिव्य जब आनंद आ जाता है भगवान का। सुदामा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, खूब मजे प्रकार के आनंद होते हैं वहाँ। कभी भगवान की इच्छा होगी आपको बुलाएंगे, दर्शन करने कोई आयोजन रखेंगे, उसमें बुलाएंगे आपको। गोविंद भगवान की।
कोई मित्र, सुदामा जी उनके मित्र थे, गुरु आश्रम में पढ़े, सारी विद्या प्राप्त कर ली और जाकर गुरु जी को उन्होंने गुरु जी को दक्षिणा दी, गुरु दक्षिणा भी दी। गुरु दक्षिणा माता जी को उनका पित्र, उनका बेटा समुद्र में गिर गया था तो तुरंत भगवान ने निकाल करके उनको वो पुत्र दे दिया दक्षिणा में। भगवान द्वारकानाथ आए, समय आने पर भगवान द्वारकानाथ द्वारकाधीश बन गए और सुदामा जी घर में गए, माता पिता उनका ब्याह कर दिया। दिन भर भगवान का पूजन करते थे, कोई लेना न कोई देना, श्री कृष्ण परमात्मा का सानिध्य प्राप्त किया, दिन रात श्री कृष्ण का चिंतन करते, दिन रात भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, भागवत पारायण करते हैं, दिन भर कहीं मांगने नहीं जाते। जो बिना बुलाए दे गया कोई बात नहीं। महाराज क्या करते हो ये? बच्चे बड़े हो गए, कपड़े को पहनने को कपड़े नहीं, खाने को भोजन नहीं, कितनी गरीबी, कैसे काम चलेगा? रोजाना एकादशी। आपने सुना है आपके मित्र द्वारकानाथ एक साथ आप पढ़े थे, आप द्वारकानाथ में मांगने जाओ, देवी भगवान का भजन करो, शरीर भगवान का दिया हुआ है, जिसने दिया वही, जब दांत न थे तब दूध दियो। जब भगवान ने बेटा का जन्म हुआ है तो क्या खाएगा? मां के स्तन में दूध की व्यवस्था कर दी। जब दांत न थे तब दूध दियो भगवान। बालक माँ का दूध पी के शरीर बड़ा हो जाता है, दांत आ जाते हैं तो अन्न भी, जब दांत दे तो अन्न भी दे, जिन दांत दे अन्न भी दे। जल में थल में पशु पक्षन में सबके सुध लेंगे, मेरे भी लेंगे। और जान को दे तो अजान को दे, जहान को, सबको जाने है, जाने सब, दुष्ट को भी देते हैं, पापी को भी देते हैं, सबको देते हैं, भजन करने वाले को भी देते हैं, भगवान की निंदा करने वाले को भी देते हैं। भगवान की निंदा करने वाले को भगवान देते हैं, सबको भगवान देते हैं। एक भगत था, भगवान दिन रात हजारों दुनिया को प्रकट करते, सबको भोजन कराते हो, दिन रात आपका भोजन, सारी दुनिया को भोजन कराते कराते आपको बहुत परिश्रम होता है। मेरी इच्छा से ये आप आराम करो, ये काम मेरे को दे दो। भगत जी मेरा काम तो मेरे को ही करना पड़ता है। नहीं प्रभु, मैं आप बार प्रणाम करता है, नहीं प्रभु ये तो आप, भैया भगत जी तुमसे नहीं बनेगा काम, ये तो काम मैं ही करता हूं। फिर मैं हट पड़ गया, अच्छा भाई कर लो, जाओ। भगवान आराम दे कुंड में बैठे, शुरू कर दिया। भगत जी ने देना सबको दे रहे हैं, देवताओं को दे रहे हैं, दानों को दे रहे हैं, मानव को दे रहे, भूत प्रेत पिशाच सबको दे रहे। कुछ लोग आ गए, मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, भगवान गाली दे रहे। आज समाज के लोग आ गए, फलाने लोग जो भगवान निंदा करते हैं, भगवान नहीं कुछ नहीं है, वो भी आ गए, पर तुमको नहीं देंगे, हम तुमको नहीं देंगे। भगवान निंदा कर रहे भगवान की, तुमको नहीं देंगे। तो वहां जोर जोर से वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे, हड़ताल कर दी उन्होंने। भगवान ने कहा क्या बोल रहा, क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है? बोले महाराज जी आपको गाली देते हैं, इसे मैंने दी। यही तो फर्क है मेरे में तुम्हारे में भगत जी, यही तो फर्क है। मेरे गाली देने वाले को सब मम प्रेम मम सब उपजाया, सब पर मोह प्रेम बराबर दाया, सब पर मोह बराबर दाया। ये मेरे बनाए हैं, मेरे घर के ही टावर है। नहीं, घर में 4 बच्चे, माता पिता, कोई बोलता ही नहीं, कोई बात नहीं करता, ना सेवा करता, फिर भी उसकी चिंता माँ बाप को है, कहीं भोजन करियो कि नहीं करियो, उसने रोटी खाई नहीं खाई, कहीं पड़े बोले दौड़ में। हेलो साहब, भगवान बोले भगवान यही तो मेरे में तुम्हारे अंतर में। अरे मेरे को भगत को भी देता हूँ और सबको देता हूँ, मेरी निंदा करने वाले को भोग मैं उनको मैं ही देता हूँ, यही तो फर्क है, मैं सबको देता हूँ। भगत ने चरण पकड़े, भाई आपका काम तो आप ही कर सकते। भक्त भगवान की श्री राधे। भगवान ने भक्त सुदामा जी जा करके अपनी पत्नी को बोले ठीक है, द्वार के दर्शन तो कर आऊं महाराज, दर्शन करूंगा। बड़ी कृपा की आज तेरे मुख से सरस्वती बोली, कन्हैया बुला रहा है, तो हो सकता है भगवान की कृपा, भगवान से मिली हूँ। हाँ मित्र था, चलो आज मिल के आता हूँ। क्या ले जाऊँ? अरे मेरे से बड़ा है, छोटा है ना, छोटा लेने थोड़ी जाता है, मैं तो बड़ा हूँ ना, बड़ा देने जाता है, छोटे से बड़ा मांगता नहीं। मेरे को बड़ा भाई मांगता है, मेरे को बड़ा भाई मानता है, मेरे को प्रणाम करता है, मेरे को बड़ा प्रणाम किए कुछ नहीं करता है, मेरे से बड़ा है ना, इससे उसको देना चाहिए ना, छोटे को देना चाहिए। क्या दूं? लेने नहीं गए भगवान, लेने नहीं गए थे, देने गए थे। क्या लेके जाऊं? घर में कोई था नहीं, पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन भी पंडित जी आ जाए, कोई आते ही नहीं हो।
कभी किसी मांगते ही नहीं थे। जब बिना जब मांगने गई, रोज आ जाए करो घर तुम्हारो ही, आपको ये थक तारो ये, तुरंत उसने जा करके चिवड़ा दे दिया, 3 मुट्ठी फटे कपड़े में 3-4 लड़ा करके बांध दे, लो ले जाओ। जल्दी जल्दी गई, पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने बड़े प्रेम से अपने उसमें रख ली बांध के, भगवान की ओर जाते। नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद, नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद। हाँ नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद, नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद। नाम लेत ही मोक्ष देत है, नाम लेते ही मोक्ष देत है। हाँ नाम लेत ही मोक्ष देत है, नाम लेते ही मोक्ष देत है। काट देत भव फंद भजो रे मन, नारायण गोविंद। काट देत जब फंद भजो रे मन, नारायण गोविंद। हाँ नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद, नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। से वही पद अरविंद भजो रे मन, नारायण वही पद अरविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद। हाँ नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद, नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद। भजो रे मन, नारायण गोविंद, भजो रे मन, नारायण गोविंद। भगवान के पावन नामों का जप सुदामा जी चल दिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। सर्वम तख्ता हरिम भजे, सब छोड़ कर सुदामा जी चले भगवान। जागई जब जीव जब जागा जा नहीं, जब जीव जब जागा जब सब सहज विराग विरागा, जह सब सहित विराग विजागा। मोहन साकर सोहनिहारा, मोहन साकर सोहनिहारा, दे कहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। जैन सी जागही जामिन जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी। जाग गए, जागो जागो जागो, अब सोने का समय नहीं है, जागने का समय। मनुष्य शरीर जागने के लिए खूब योनि में खूब सोए, खूब सोए। कई जन्म जन्मांतर कल्प कल्पान योनि में 84,000 खूब सोए, खूब भोग किया, खूब आनंद लिया दुनिया का, खूब रोए धोए, डरना बच्चा बच्चा बच्ची पैदा किया। अब मनुष्य का शरीर ये जागने के लिए, सोने के लिए है। भगवान ने जागने के लिए, जागो, उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
अब रे न कहा जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है जो खोवत है, जो सोवत है वह खोवत है, और जागत है सो पावत है, और जागत है सोई पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे न कहाँ जो सोवत है। ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं, ओ ये प्रीति करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तो सोवत है, हरि जागत है तू सोवत। भगवान जग रहे हैं, आनंद हो रहा है, ठाकुर जी आए हैं और हम सो रहे। तू जागत है हरि जागत है, तू सोवत है। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। उठो उठो जागो 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 जागो, जाग जाओ, भगवान के चरणों में आ जाओ। ये प्रीत करने की रीत नहीं, भगवान जग रहे हैं और तुम सो रहे हो। जब चिड़िया चुग खेत चुग जाएगी ना, अंत समय आ जाएगा, पछताना पड़ेगा। अंतिम काल में यमराज के दूध आते ना, तो क्या याद आता है? जन्म के पाप याद आते। जो खोटा कर्म करया वही याद आयो, अरे बाप रे, अब यमराज आसी, मोटा मोटा सोटा लेके आसी यमराज। खोटा कर्म याद आए, अरे बाप रे मरेंगे, उसे चिंतन में प्राण निकल जाते हैं। भय के यमराज के दूध के भय से प्राण निकल जाते हैं। भगवान का भक्त है, उसको मरने की चिंता नहीं, खूब भजन करता है, मरने कोई चिंता नहीं। राम राम करते पहले ही चेत जाओगे, मरना है, सावधान हो जाओगे। छोड़ो चक्कर चावड़ा, जाने घर जाने कहीं को नहीं, मैं तो राम राम करो, ताप पर जाने कोई चिंता, भगवान का भजन, ये कमाई करो। क्या पहले ही छोड़ो। हम करी धन धाम संवारे, अंत चलो उठे रीते, एक दिन तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही दे। तो छोड़ दे इनको, छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ दे। ये ज्ञान है, जो छोड़ता नहीं है